दुर्लभ तन पाके चेत ले यही बेरिया। मनुष्य जन्म का लक्ष्य यह है कि अपनी आत्मा जो परमात्मा का अंश है उसको उसके साथ मिला दे। भय, आहार, निद्रा और मैथुन चराचर प्राणियों में है कि नहीं? सबके अंदर भय है, सबके अंदर खान पान की ताकत है, सबके अंदर नींद लेने की ताकत है। सब आप अपनी प्रजनन क्षमता लिए बैठे हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं, बाकी जानवर भी यही कर रहे हैं। बताइए हमारी सुपीरियरता किस बात में रही? फिर हम कह रहे हैं मनुष्य है, खाद मनुष्य है, मनुष्य का जामा है, लेकिन चलते फिरते पशु जिसे अपना ही नहीं। राजा जड़ भरत हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी हस्ती हुई है, याद उठाए। राजा जड़ भरत, दो भरत हैं, एक राजा रामचंद्र जी के भाई और दूसरे जो जड़ भरत है वो दुष्यंत और शकुंतला के लड़के। इतिहास पढ़ा होगा ना, शकुंतला और दुष्यंत के लड़के। उसको कहा है जड़ भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत था। राजा जड़ भरत राजा था, वो राजपाट छोड़ के जा लिया जंगलों में परमात्मा के नाम के लिए। महापुरुष कहते हैं साईं तेरा अर्श तकत है दूर, जहां तू विराजमान है बहुत दूर है। बिन मुर्शिद कोई भेद न पावे, बिन गुरु के नहीं जाने। बिन मुर्शिद कोई भेद न पावे, भटक मुए सब कूर। साईं तेरा अर्श तकत है दूर। तो परमात्मा का जो सिंहासन है और परमात्मा का जो घर है बहुत दूर है। राज छोड़ जिन काज कियो है, ये काज कौन कर सकता है? किसके बस का है? राज छोड़ जिन्होंने राजधानी त्याग दी। क्या कहा बलख बुखारे के लिए? छोड़ी सहनसर हो। हजारों रानियां छोड़ के चल दी, राजपाट छोड़ के चल दी। तो कहते हैं राज छोड़ जिन काज कियो है, भय है चरण की धूर। साईं तेरा अर्श तकत है। राजा जड़ भरत छोड़ के अपना राजपाट जंगलों में जा बसा, कुटिया बना, कंदमूल खाने शुरू कर दिए, अन्न छोड़ दिया, कंद और मूल खाने शुरू कर दिए। कंदमूल क्या किसको कहते हैं? पेड़ों के नहीं, शकरकंद जो जमीन में दबी रहती है, शकरकंद, मूल, मूली, गाजर, जिनका मूल नीचे, वो खाने शुरू कर दिए। क्योंकि अन्न में विकार माना, कहते हैं अन्न में नशा है। और कोई नहीं मानता तो दो रोटी फालतू खा के देख ले, यहां पे थैली जाके सो है जी। मैं कह रहा हूं वो ऋषि मुनि जो जंगलों में जाके बसे, उनका हाल बयान कर रहे महापुरुष। वो कहते हैं राजा जड़ भरत वहां जाके बसा, कंदमूल खाने लगा, अन्न भी छोड़ दिया। एक दिन क्या होता है कि एक कोई घायल हिरणी, कोई शिकारी ने हिरणी को तीर मारा और वो घायल हिरणी आके उसके आश्रम में पड़ गई। राजा भरत ने देखा, जो सन्यासी था, ओहो बड़ी दुर्गति हुई भाई। उसने उसका तीर निकाला, उसकी मरहम पट्टी की, वहां उसके पास रहने लगी।
और उसकी सेवा करी, वो तंदुरुस्त हो गई। तंदुरुस्त हो गई। क्या होता है कि अचानक राजा जड़ भरत का बुलावा आ गया। जब उसका बुलावा आ गया, उसको दूत लेने के लिए आए, उसके मन में मात्र इतना ख्याल आया, जिसने राजपाट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कि तेरे बाद इस हिरणी का क्या होगा। मात्र इतना ख्याल आया, और हमारे संतों की तालीम गवाह है, इतने ख्याल से उसको उस हिरणी के कोख से ही जन्म लेना पड़ा। हमारे अंदर कितने विचार उठते हैं, अंदाजा लगा। गुरु हमें उस सत्ता से जोड़ता है, गुरु हमें उस पावर से जोड़ता है जहां कोई जाप नहीं है। जाप नहीं है वहां, तो जाप तो यहां नीचे है। महापुरुषों ने क्या कहा, जाप मरे अजपा मरे। अरे भाई, जाप करते करते अजपा हो जाएगा जब हम कोई नाम मुंह से बोलने लगेंगे, और वो बोलते 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 कहते रांझा रांझा करते करते आपे रांझा होई। जो जिससे प्रेम करता है वो उसकी ही मूर्ति बन जाता है। उसको चारों तरफ कोई नजर आ जाता है कि नहीं। बात जाप जब हम करेंगे, ओम का करो, सोहम का करो, किलियन का करो, हरियन का करो, किसी का तो करेंगे। अरे भाई, किसी ना किसी का तो करेंगे। गुरु ने यही तो कहे जाप करो। और जाप करते 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 हमारी स्थिति क्या होगी, हम जाप कर रहे हैं, करते करते ऐसी स्थिति हो जाए, सोते बैठे खड़े चलते फिरते रोटी खाते, हम जब इस स्थिति में पहुंच जाए, जब हम इस ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे, कैसी में चल रहे हैं तो जो गुरु ने जाप दिया वो कर रहे हैं, बैठे हैं तो कर रहे हैं, सो रहे हैं तो कर रहे हैं। ये बात तो बड़ी अजीब सी लगी भाई, सोते सोते कैसे हो जाएगा भाई। जागते बैठते उठते चलते फिरते ये तो बात मान ली, लेकिन सोते सोते कैसे हो जाएगा भाई, यही बात नहीं खड़े उतर। लेकिन होता कैसे होता, हमारा ये जो दिमाग है, एक अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड है इसके अंदर, जो सुषुप्ति अवस्था में मौजूद है, जिसका कोई एक्शन ही नहीं है। हम अपने दिमाग के बहुत थोड़े हिस्से से काम लेते हैं, बाकी सब सुषुप्त है। जैसे किसी समुद्र के अंदर कहीं जमीन बाहर उभर रही हो, थोड़ी सी कहीं जमीन थोड़ी बाहर उभर रही हो, उसे क्या कहते हैं, ये है टापू बोलते हैं ना। वो थोड़ा सा बाहर है, थोड़ी सी जमीन बाहर पानी में ऊपर आ रही है, बाकी वो पहाड़ के रूप में पानी के अंदर, पहाड़ जितनी बड़ी है। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम किसी जाप को करते 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 सो जाते हैं, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाता है जाप। सोते सोते वहां चलता रहता है, जैसे ही हम उठते हैं तुरंत वही आ गया। जिसने नहीं करा करके देखे, वो जाप करते करते अजपा में कन्वर्ट हो जाता है, अजपा में बदल जाता है। यानी फिर मुंह से बोलने की जरूरत नहीं। जाप किसको कहेंगे, जो होठ से, जीभ से और तालू से टकराने पर आवाज आती है, वो जाप। जो होठ कंठ हिले नहीं,
मुख नहीं नाम उच्चार, गुप्त सुमरण जो लखे सोई हम संभार। वो अजबा है, लेकिन है वो भी। अगर हम राम 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 कह रहे हैं तो फिर मन से कहने लगे राम 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 राम, है तो वो भी अजपा ही। अब उस अजपा को जब हम खत्म करते हैं तो फिर अणहद प्रकट होगा, अणहद प्रकट होगा। अणहद का मतलब एक है हद, एक है अणहद। हद क्या है? मैं बोल रहा हूं, माइक में बोल रहा हूं, ये मुझे सबको पता है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये हद है, यहां से आवाज आ रही है। ये हद है कि लाइट वो है? गांव की, शहर की, देश की, सबकी सीमा है। पानी ग्लास में है, हद है। हद जहां से आवाज आ रही है इस दुनिया में, जहां दो चीजें टकराती हैं, आहत से आवाज आती है। दो से टकराने से, दो चीजें टकराने से, दो या ज्यादा चीजें टकराने से आवाज आएगी नहीं। लोग कहते हैं ना, एक हाथ से हथेली बजा के दिखाइए भाई, नहीं बजेगी। वो परमात्मा एक है, जहां दो हैं वहां काल हो रहा है। अणहद, जिसकी कोई सीमा नहीं, संतों ने उसे अणहद कहा। ऋषि मुनियों ने उसको आकाशवाणी कहा। हम पढ़ते हैं ना ऋषि मुनियों गाथाएं, कहते हैं आकाशवाणी। वेदों ने उसको नाद कहा। नाद मीन्स आवाज। बाइबल ने उसे वर्ड कहा, वर्ड शब्द कहा। मुसलमान भाइयों ने उसको बांगे आसमानी कहा है कि बांग आ रही आसमान, बांग आवाज आ रही है। और सुल्तान अल जिक्र भी कहा है, यानी कि ये शहंशाह की आवाज है। अलग अलग मजहबों ने, अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग भाषाओं के जानकार होने के बाद अपनी अपनी भाषा में उसको पुकारा है, लेकिन वो है एक ही वस्तु। और वो क्या है? वो आवाज ही तो है। ये आवाज ही तो है जो मैं यहां जिंदा होने का प्रूफ हूं। ये आवाज ना आए तो कहते मर गया, खत्म किया। महापुरुष क्या कहते हैं? हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाही, पांच तत्वों का पुतला है, गैबी खेले माही। मुसलमान की काटी चमड़ी सुन्नत कर दिया, ये निशानी बना दिया। हिंदू के बेधे कान, कहीं कबीर इस बोलते को पहचाने हिंदू है मुसलमान। ये बोलता जानना इसका है। अब ये जब पहले जाप था, मुंह से बोला गया, फिर अजपा हुआ, मन से बोला, लेकिन बोला तो वही ना, वो राम राम। फिर अणहद हुआ, अणहद में ना कोई राम है, ना कोई रहीम है, ना कोई करीम है, ना कोई, वह केवल आवाज। महापुरुष कहते हैं आ रही धुर से सदा तुझको बुलाने के लिए, आ रही दूर से सदा तुझको बुलाने के लिए, और रास्ता रास्ता शाहरग में है दिलबर में जाने। हमारी 72,000 नाड़ी शरीर, 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रधान, इंगला, पिंगला और सुखमना। इंगला, पिंगला और कुरान शरीफ क्या कहती है?
एक कयामत के दिन के मालिक, तू मुझे सीधी राह पे ले चल, सीधी राह पे ले चल। जो लोग संतों के पास जाकर अभ्यास कर रहे हैं आत्मा का जानने के लिए, वो लोग नासिका के दोनों सुराख से जो श्वास आ रही है, इन्हीं के साथ तो चल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? अरे भाई, कोई इसे प्राणायाम करके कर रहा है, कोई इसे ओहम सोहम करके चल रहा है। खेल तो इसी में खेल रहे हैं ना, या नहीं? अगर खेल इसमें खेल रहे हैं, देखो मैं कितनी साफ बात कर रहा हूं, कोई लाभ लपेट नहीं है। जितने भी यहाँ ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं, माफ करना अगर मैं कहीं भी मिस्टेक कर रहा हूं तो खड़ा होकर बोल। इसमें शर्म कुछ नहीं, सबको कह रहा हूं, जो कहीं तुम्हें गलती दिखाई दे खड़ा होकर बोल सकता है और उसको जवाब दे। और अगर तुम्हें सही लगे तो यहां से लेके कुछ उठो, ताकि तुम्हारा मन जन सफल हो जाए। यहां इतने दूर से आए हैं, रोटी खाने के लिए नहीं आए, जीवों की भलाई के लिए आए। हम साधना करते, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो संतों के पास बैठते हैं, वो इस गाने बजाने से जब चुप हो जाते हैं, गाने बजाने को छोड़ते हैं, साधुओं के पैर दबाते हैं, महाराज कुछ बताओ, वो कहते हैं सोम का जाप कर ले, ओम का जाप कर ले। क्यों जी? ये कुछ और है? माइक दो भाई, कम से कम गवाही तो दे। लो, यही है, कुछ और है? अब मुझे एक बात बताओ, जो श्वास है हमारी, वो ऑक्सीजन है कुछ और है? जवाब दो। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 5 तत्वों में चौथा तत्व है। ऑक्सीजन, हवा, हमारे 5 तत्व हैं। नीचे से चलो क्रम वाइज, पहले पृथ्वी है, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। चौथा तत्व है। चौथा तत्व जब जहां उसका अंत होगा, हम वहीं समाएंगे ना। समझो पहले, देखो ये खुला ज्ञान मिल रहा है, ले सको तो ले। ये गाना बजाना नहीं, अंतर का भेद है। जिसने नहीं करा है वो करके देख ले, अभी करके देख। अगर उसी तरह नहीं पाए तो लानत दे देना नहीं। चौथा तत्व क्या है? वायु तत्व है, हमारे हृदय में विराजमान है। वायु तत्व की खान कहां है? हृदय में। और इसका निकास कहां है? इसका निकास कहां से है? हवा कहां से निकल रही है? नाक से या कहीं और से? इसका अंत कहां होगा? आकाश में या कहीं और? आकाश में समाएगी ना जाके वायु। और जब आकाश में समाएगी तो हमारी दौड़, हमारी पहुंच कहां तक हुई? आकाश तक या आगे? और आकाश तत्व की देन क्या है? आकाश तत्व से क्या बढ़ता है हमारे शरीर में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? बताइए मुझे। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ते हैं। जो चीज हमारी 5 तत्वों की 25 प्रकृति में मौजूद है, 5 चीज बनी ना। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। किससे बनी? आकाश तत्व से। अग्नि से हमारी भूख प्यास बनी कि नहीं बनी? हम साधु को क्या देखते हैं? काम तो नहीं, क्रोध तो नहीं, लोभ तो नहीं, मोह तो नहीं, अहंकार तो नहीं। इससे ज्यादा क्या देखेंगे बताओ? अरे जब हमारे आकाश तत्व से, जब हम आकाश तत्व में खड़े हैं, मैं
ये गांव कौन सा है? खेड़ला गांव में हूं। खेड़ला गांव दौसा का गांव है, जिला दौसा के अंदर आता है, और जिला दौसा राजस्थान के अंदर आता है या नहीं? मैं यहां बैठा हूं तो मुझे रूल रेगुलेशन नियम कायदे कानून कहां के फॉलो करने पड़ेंगे? राजस्थान करने पड़ेंगे। मैं बैठा 5 तत्वों में हूं तो काम क्रोध लोभ मोह अपने आप आएंगे, कौन रोक देगा? अभी हम खेल चौथे तत्व में रहे, उसका निवास अंत उसका आकाश में है, आकाश के अंपार नहीं गए तो कैसे छूटेंगे? बताओ, छूट ही नहीं सकता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे इस संसार के लिए जरूरी है। नोट कर लो आप। बताओ, बिना काम के संपत्ति दुनिया में चलेगी? हमारा दुनिया में कोई काम रुक गया, भले ही बनावटी क्रोध करना पड़ेगा ना, इस दुनिया के अट्रैक्शन में फंसना पड़ेगा, लोभ चलते रहते। काल ने हमें रास्ता नहीं दिया उस परमात्मा, बल्कि अपने दूत भेज दिए, जा बेटा इनको लगा दे, सब ये सांसों की प्रक्रिया में खो जाओ। अपने दूत भेज दिए, जा इसे सोम का जाप देखो, इसे ओम का जाप देखो, इसे फलाना करो। देखो कितनी बड़ी करप्शन की बात बता रहा। कोई एक आध ऐसा है हमारी इस सभा में, जैसे ताइवान ने कहा यहाँ निवास है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वो संतों की दृष्टि, वो संतों की सोबत में गए। सुनो ना, मैं ये कहता हूं, अगर हमारे लोग ये कहते हैं कि बताना गुनाह है, बताने से पाप चढ़ेगा, तो मुझे अकेले को पाप चढ़ लेगा, इतने तो उतर जाने पार। अरे इतने सारे तो पार उतरेंगे। अगर किसी एक आदमी के मरने से, कुएं में डूब के मरने से गांव की भलाई होती तो डूब जाना चाहिए, क्यों जी? अगर मुझे पाप चढ़ता हो, तुम सबकी भलाई होती हो, तो मैं कहता हूं तुम मुझे भलाई होनी चाहिए। परोपकार से बढ़ के कोई चीज है? क्यों जी? पाप न पर दुख देन सन, पुण्य न पर उपकार। पाप न पर दुख देन सन, दूसरे को दुख देने के बराबर कोई पाप नहीं, और पुण्य न पर उपकार, दूसरे के उपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं है। कोई अगर तुम्हारी सबकी भलाई होती हो और मुझे नरकों में जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। मैं भेद बता रहा हूं। जो गुरु लोग, जो संत लोग कहते हैं बताना नहीं चाहिए, अरे बता रहा हूं भाई, खुल के बता रहा हूं। कोई शक? तुम लेने वाले चाहिए, क्या कह रहे हैं? आवाज लगाए। है कोई जो राम नाम बतलावे, वस्तु अगोचर मोहे दिखलावे। वो वस्तु दिखाए जो अगोचर है, जो हमारी दृष्टि से ओझल है। ऊपर ऊपर की बात बढ़िया नहीं लगती, क्यों? बोलिए गुरुदेव की। भाई आवाज नहीं आई। बोलिए गुरुदेव की। हाथ उठा के। नींद आ रही है सब। देखो एक बात सुनो, अगर तुम्हें सुनने का शौक है तो पूरी रात सुना, अगर तुम्हें नींद लेने का शौक है तो भाई मैं अपने घर को जाऊंगा। ठीक है? हमारी माताएं बहनें जितनी बैठी हैं, उनमें से जिनको नींद आ रही है हाथ उठा के दिखा दो। इसमें कोई किसी तरह की अपमानित बात नहीं, इंसल्ट नहीं। जिसको नींद आ रही है वो सो जाओ। क्यों? यहां बैठ कर तुम लोग पल्ले भेज भी नहीं पड़नी, तो अपनी नींद भी खराब करो।